जगिए सारा है माता की महिमा। बाबा, बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो। मैं माता रानी के पास से ये पवित्र जल लेके आई हूँ आपको ठीक करने के लिए। अपने गुरु कालजयी महाराज के कहने पे मैं जो ध्यान कर रही हूँ इसका असर नरेन और सुमन पर होगा और वो दोनों ऐसे लड़ेंगे कि उनकी वो बेटी महिमा भगवान की भक्ति करना भूल जाएगी। भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा उसका हमेशा के लिए। नारायण नारायण। माता, इस विध्वंसक मंत्र के प्रभाव से नरेन और सुमन के बीच में घनघोर शत्रुता हो जाएगी। उनका संबंध सदैव के लिए टूट जाएगा। नियति के रचे खेल पर किसका बस चला है नारद? अहंकार और भक्ति के इस युद्ध में इंद्राणी के पास सिद्धकाल जयी जैसा गुरु है। वह असंभव को संभव कर सकता है। अब माता, ये कालजयी कौन है? लगता है इसका आपसे कोई गहरा नाता है और आप इसका जवाब देना नहीं चाहती। माता, बस इतना तो बता दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी भक्त महिमा के माता पिता क्या एक दूसरे का अंत करने का महापाप करेंगे? छोड़ो मुझे। बाबा, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या कर रहे हो नरेन तुम ये? माँ को मत मारिए। बाबा, माँ को क्यों मार रहे हैं? हम इसे क्यों कर रहे हैं? माँ को मत मारिए। नरेन क्या कर रहे हो तुम? नरेन, नरेन, इस संकट को टालना चाहती हो? तुम्हारे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? अपनी माता रानी के बजाय तुम मुझे देवी मान लो। एक पल में सब कुछ सही हो जाएगा। माता रानी सिर्फ एक ही है, कोई इंसान उनकी जगह कैसे ले सकता है? तो ठीक है, जा अपनी माता रानी के पास और बोल तेरी माँ को बचाने के लिए। जब तेरी माता रानी कुछ नहीं कर पाएगी ना, तो तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा कि इंद्रायणी देवी ही असली देवी है। नरेन छोड़ो। नरेन क्या कर रहे हो तुम? नरेन छोड़ो, लग जाएगा मुझे। नरेन, नरेन छोड़ो मुझे। नरेन छोड़ो। नहीं। ओ माता रानी, कहाँ छुपी बैठी हो? दिखाओ ना अपना चमत्कार। भैया, दिख नहीं रहा है? आज इस पत्थर की मूर्ति की परीक्षा है। बाबा, माँ को मत मारिए। क्या हुआ महिमा, तूने बुलाया नहीं अपनी माता रानी को? बुला ना। एक कहानी सुनी थी, प्रहलाद के पुकार पर भगवान खंबा फाड़ कर आ गए थे।
अब तेरी मदद करने तेरी माता रानी कौन सा खंभा फाड़ कर आएंगी तुझे बचाने? जय माता दी, 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 भैया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, छोड़िए 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 हमें। माता रानी रक्षा कीजिए। उस पत्थर की मूर्ति से क्या रक्षा की गुहार कर रही है? छोड़िए। मुझसे मांग, मैं करूंगी तेरी मुराद पूरी। माता, महिमा की रक्षा कीजिए माता। जब अन्याय हद पार कर देता है तो अन्याय को रोकने का रास्ता अपने आप बन जाता है। जय माता दी, जय माता दी। मेरी आंखें, मेरी आंखें। उठो माँ, माँ उठो, माँ, माँ उठो ना माँ, माँ उठो। आप पूछ रही थी ना मैम साहब कि माता रानी कहाँ है? माता रानी हर जगह है। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। और देखिए, बाबा के मन में माता रानी के लिए नफरत थी, लेकिन बाबा माता रानी के चरणों में हैं। देखिए आप। नहीं जीतने दे सकती मैं उस महिमा को। इस घर में भक्ति की स्थापना को नहीं होने दे सकती मैं। माँ उठो ना। हे माँ, रक्षा करो। इस महिमा को, माता रानी को, महिमा के मन में बसी हुई माता रानी की भक्ति को मैं नहीं जीतने दे सकती। जीतूंगी सिर्फ मैं। इस जग में एक ही देवी होगी, इंद्रायणी देवी। इंद्रायणी। आप परेशान मत हो ना माँ, मैं आपके और बाबा के बीच बंटी करवा के रहूंगी। पता नहीं बाबा आपके साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। मुझे आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती माँ। लेकिन ऐसी हालत में तुम करोगी भी क्या? नानी कहती थी अगर किसी को प्यार से समझा तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बाबा को अभी तक किसी ने समझाया नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है ना
मुझे बहुत डर लग रहा है महिमा, अगर तुम सफल नहीं हुई तो आगे का रास्ता तो माता रानी ही दिखाएंगी। जय माता दी। हे माता रानी, आपकी इस छोटी सी भक्त का विश्वास टूटने मत देना। हे माता, नरेंद्र तो अभी भी काली शक्ति के प्रभाव में है। ऐसे में बेचारी महिमा को उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। माता, आप उसे ज्ञान दीजिए, दिव्य अनुभूति दीजिए। क्यों बनने दे रहे हैं एक पिता को उसकी पुत्री का शत्रु? एक भक्त के अंदर भक्ति और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां भक्ति होती है वहां भय नहीं होता, और अगर भय है मतलब भक्ति में कमी है। महिमा मेरी सच्ची भक्त है। विकट से विकट परिस्थिति में भी वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ती, इसीलिए भयभीत भी नहीं होती, इसीलिए उसमें लड़ने का सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है माता, आपकी लीला अपरंपार है। मैं कौन होता हूँ माता और भक्त के बीच में आने वाला? बाबा को कुछ तो परेशान कर रहा है। बाबा, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। बाबा नहीं, माता हर जगह है, इस दीवार में भी होगी, है ना? अगर मैं तुझे उस दीवार में फेंकूंगा तो फिर माता तुझे बचा लेगी। है नहीं बाबा नहीं। तो बुला अपनी माता को, मैं तुझे फेंकने जा रहा हूँ, वो बचा लेगी तेरे को। बुला। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, माता रानी बचाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाबा, बाबा उठिए, बाबा, बाबा उठिए ना, बाबा। क्या हुआ आपको बाबा? महिमा, क्या हुआ? चिल्ला रही थी। कभी देखिए ना, बाबा को क्या हो गया? लगता है नरेंद्र पे किसी ने काला जादू किया है बेटा। तुम चलो अभी यहाँ से चलो। खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, 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 खोलो दरवाजा। बाबा की हालत सही नहीं है काकी, हमें उन्हें ठीक करना होगा। सुमन कहते थे कि गायत्री मंत्र का जाप करने से काली शक्तियों का नाश होता है। मेरे बाबा में जो बदलाव दिख रहा है ना महिमा, मुझे तो पक्का यकीन है कि उनके ऊपर काली शक्तियों का प्रभाव है। हो सकता है गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें कोई मदद मिल जाए। फिर तो मैं गायत्री मंत्र का पाठ तब तक करूंगी जब तक मेरी माँ और बाबा के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। माता रानी जरूर मदद करेगी। माता दी। नारायण नारायण, गायत्री मंत्र के जाप के प्रभाव से क्या कालजयी की काली शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा? गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक माना जाता है।
वेदों में गायत्री मंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन के दुख, द्वेष, पाप, भय, शोक जैसे नकारात्मक चीजों का अंत हो जाता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य मानसिक रूप से जागृत हो जाता है। 108 बार जाप करने से घर से सभी नकारात्मक शक्तियां मिट जाती हैं। हे माता रानी, ये छोटी सी बच्ची क्या 108 बार जाप कर पाएगी? और वो भी तब जब इंद्राणी जैसी दुराचारणी उसके जाप में विघ्न डालने के लिए तत्पर हो। विघ्न तो हर सत्कर्म में आते ही हैं नारद। ये तो महिमा के मनोबल और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि वो ये जाप कर पाएगी या नहीं। मुझे तो चिंता हो रही है माता। इस जाप को रोकने के लिए इंद्राणी कोई क्रूर उपाय अवश्य करेगी। हे माता रानी, मेरी माँ और बाबा पर आई मुसीबत को खत्म करने के लिए मैं गायत्री मंत्र का जाप करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये बात बिना किसी विघ्न के पूरा कर पाऊँ। महिमा जी, ये तो नहीं पता कि तुम सुमन की बेटी हो या नहीं। मैं इतना जरूर जानती हूँ, अगर सुमन की बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। हर कार्य से पहले माता रानी का आशीर्वाद लेती और माता रानी पर अटूट विश्वास रखती। काकी, माता रानी ने ही तो मुझे और मेरी माँ को नया जीवन दिया था, मुझे और माँ बाबा को फिर से मिलाया। सब इनकी ही महिमा है। महिमा बेटा, तुम ये गायत्री मंत्र का जाप पूरा कर पाओगी? मैं ये नहीं जानती, लेकिन इतना विश्वास है कि माता रानी कभी भी बुराई की जीत नहीं होने देंगी। महिमा, गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव नरेन और सुमन दोनों पे पड़ना चाहिए। उन दोनों के लिए गायत्री मंत्र सुनना बहुत जरूरी है। इसका भी उपाय है हमारे पास। वो क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विध्वंसक मंत्र के समय यह गायत्री मंत्र का जाप कौन कर रहा है? माता रानी, तूने
अपनी भक्त को मेरे कार्य में बाधा डालने के लिए एक बार पुनः उसे मार्ग दिखा दिया ना, मैं उसे उसके कार्य में सफल नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। माता, महिमा के अंदर गहन निष्ठा है। अपने माता पिता के पास गए बिना ही वो उन्हें मंत्र सुना रही है। भक्त अगर हृदय में भक्ति के लिए कोई कार्य करे तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या हो रहा है? ये बातें एक एक करके बुझ क्यों रही है? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे घर में गायत्री मंत्र, ये जरूर उस देवी की भक्त महिमा का काम है। इस महिमा का गायत्री मंत्र का जाप मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जैसे मैंने नरसिंह पाठ विफल किया था, वैसे ही गायत्री मंत्र का जाप भी विफल कर दूंगी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इसका धियो जाप यो खंडित न कर दो। प्रचोदयात्। हाँ बहनम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भैया जाओ स्पीकर लेके आओ। क्या हुआ माता रानी? अपने भक्त की ध्यान की रक्षा नहीं कर पा रही हो तुम? तुम्हारे भक्त की गायत्री मंत्र जाप को भी खंडित कर दूंगी मैं। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये क्या हुआ? यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ज्यादा खुश मत होना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। भैया कपूर लेकर आओ। यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुकार अपनी माता रानी को, पर देख ले, माता रानी को पुकारेगी तो तेरा जाप टूट जाएगा। हे माँ, इतनी कठिन परीक्षा। मत भूलो नारद कि भक्त की परीक्षा उसकी भक्ति की ही नहीं, उसके आराध्य की भी होती है। संकल्प महिमा ने लिया था, ये उस संकल्प की परीक्षा है। मैं यहाँ इस तरह कैसे? अब टूटेगा इसका जाप और फिर ये साबित हो जाएगा कि माता रानी है ही नहीं। क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर जल गए हैं। कितनी जलन हो रही होगी। जलन कम हुई बेटा? भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये नरेन सुमन को देख के चिढ़ क्यों नहीं रहा है? विद्वेषण मंत्र का असर क्यों नहीं है इस पर? गायत्री मंत्र ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तुम दोनों के झगड़े खत्म हो जाए और तुम दोनों एक हो जाओ, उसके लिए महिमा ने 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया था। और देखो, माता रानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय माता दी। मेरे
पाठ का गायत्री जाप पूरा हो गया माँ। तुमने ये सब हमारे लिए किया। अब आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना, क्योंकि अलग रहकर आप भी दुखी होती हैं और बाबा भी। इस कपूर से तुम्हारे पैर जल रहे थे, तुम्हें उठ जाना चाहिए था। किसी की मदद लेनी चाहिए थी, किसी को बुलाना तो चाहिए था। माँ, उससे जब टूट जाता ना, और मैं जब नहीं तोड़ना चाहती थी, माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप दोनों की बट्टी हो गई है ना। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पे शक किया। माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, माँ बाबा को मिलाने के लिए। मैंने ना कभी हार मानी है, ना मानूंगी। नहीं ले सकती पुनः जन्म भक्ति नरेन के मन में, कदापि नहीं। लेकिन कालजयी महाराज, मेरी आंखों के सामने उस महिमा ने मेरी तमाम कोशिश के बावजूद गायत्री जाप खत्म किया और नरेन पर से वशीकरण खत्म हो गया, विध्वंसक मंत्र भी खत्म हो गया। इंद्राणी, इन दैवीय शक्तियों को तुम कम क्यों आंकती हो? इसलिए बार बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। गायत्री मंत्र की भी अपनी एक महिमा होती है। महिमा 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 मत लीजिए उसका नाम। ये मत भूलिए कि मेरी हार मतलब आपकी भी हार। महिमा की भक्ति ने सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी चुनौती दी है। चुनौती? कालजयी को चुनौती? कालजयी को चुनौती देने का दुस्साहस तो काल भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम कालजयी हैं। महिमा की भक्ति क्या, समस्त ब्रह्मांड भी मेरे सम्मुख आ जाए तो नरेन के मन में भक्ति नहीं जाग सकती। आप क्या करने वाले हैं महाराज? देखती जाओ इंद्राणी, देखना कैसे मैं नरेन के मन में भक्ति का दीप जलाती हूँ। माता रानी मदद करेंगी माँ। इसलिए मैं सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हूँ। सोमवती अमावस्या? इस व्रत से क्या होता है माँ? सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये साल में लगभग 1 या 2 बार ही आती है। इस दिन की एक विशेष मान्यता है। इस दिन सभी औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माँ पार्वती की पूजा होती है। माता रानी ने नरेन को ठीक कर दिया। मुझे उन्हें धन्यवाद करना है। उनकी धर्म पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उनके मन में फिर से वही भक्ति का दीप जलाऊं। पर माँ, मैम साहब के दौरे इस घर में पूजा करने से मना किया है, तो इसका मतलब ये व्रत की पूजा छुपकर करनी पड़ेगी। क्या? सोमवती अमावस्या का व्रत? ठीक है भैया, नजर रखो और खबर देते रहना। अब वो सुमन सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली है। धीरे धीरे मेरे घर में भक्ति की शुरुआत हो रही है कालजयी महाराज। सुमन को सोमवती अमावस्या का व्रत रखने दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? माता रानी, तुझे चुनौती दे रहा है कालजयी। सुन, जो हमारे बीच में घटित हुआ है पुराणों के अनुसार, अब वही पुनः घटित होगा इस कलयुग में। बचा ले अपनी भक्ति और अस्तित्व को मिटने से कल।
नारायण नारायण। हे माते, कालजयी के अंदर इतना अहंकार कि वो आपको चुनौती दे रहा है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार बुद्धि और विवेक का नाश कर देता है और पाप की ओर प्रेरित करता है। माता, मुझे तो चिंता हो रही है कि क्या आपकी भक्त सुमन अपना व्रत पूरा कर पाएगी? क्या कालजयी अपने कुटिल योजना में सफल हो जाएगा? जो पहले हुआ था वो दोहराया नहीं जाएगा नारद। अर्थात माते, ऐसा क्या हुआ था आपके और कालजयी के बीच में? वो क्या रहस्य है माते? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर समय देगा नारद। नारायण नारायण। हे माता रानी, कल सूर्योदय होते ही मेरा मौन व्रत शुरू हो जाएगा। मेरे सोमवती अमावस्या व्रत को सफल करने में मदद करना माता रानी। छोटी माँ को मेरी पूजा के बारे में पता न चले। जय माता दी। कल कोई व्रत रख रही हो क्या? बोलो सुमन। कल सोमवती अमावस्या है, उसका व्रत। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? सौतेले ही सही, पर हूं तो मैं नरेन की ही माँ। उसकी लंबी उम्र के लिए तुम ये व्रत रख रही हो, है ना? जी। पूरी विधि पता है ना? नरेन की उम्र के लिए ये कर रही हो तो कोई गलत नहीं होनी चाहिए। जी छोटी माँ, मौन व्रत रखना है और धोबिनों को भेंट भी देनी है। पीपल की बावरी लगानी है, 108 वस्तुओं की। तुम बस पूजा पर ध्यान दो। उन औरतों की भेंट और भावड़ी की 108 चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगी। नरेन की माँ होने का फर्ज भी तो अदा करना होगा ना मुझे। आप सच कह रही हैं छोटी माँ? आप मेरी मदद करेंगी व्रत रखने में? बिल्कुल। तुम चैन से सो जाओ। सूर्योदय से तुम्हें मौन व्रत भी रखना होगा। महिमा को इंद्राणी के छल और कपट के बारे में जानकारी देनी होगी नारद। अच्छाई का ढोंग करके इंद्राणी हर मोड़ पर महिमा की भक्ति को चुनौती दे रही है, पर अब ये पाप नहीं होगा। कहना तेरा क्या कहना, तूने खुद ही सुमन की पूजा में मदद करने का वादा कर दिया और अब भेंट के लिए सामान भी मंगवा रही है। ये बात मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। समझाएगी बात क्या है? सब ढोंग है भैया। असली खेल तो उन औरतों से सुहाग मांगने की रस्म की बाद शुरू होगा। सुहाग मांगने की रस्म? हाँ, सुमन उन औरतों को भेंट देगी, बदले में वो धोबिन अपनी मांग के सिंदूर से लगाएगी। होती है ये रस्म, पर ये सब कुछ होने के बावजूद उसका व्रत पूरा नहीं होगा।
भैया देखो बाहर कौन है। महिमा, हर बार मेरे रास्ते में रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। जब तक सब कुछ ना हो जाए ना जैसा हम सोच रहे हैं, इसे कहीं बंद कर दो भैया। तू फिक्र ना कर बहना, इस भाई का क्या ही कहना। अब इस मैना को मैं पिंजरे में कैद करता हूं। आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी माता रानी सिर्फ नाम की है बस। ले जाओ इसे। बहुत चक्कर खिलाया है ना तूने मुझे, अब मैं तुझे चक्कर खिलाऊंगी। बाहर मेरा काम होगा और अंदर तू यहाँ गोल गोल घूमेगी इस पंखे के साथ। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे सिवाय मेरे। चाहती है तो आजमा ले, बुला ले अपनी माता रानी को। ऐसा मत कीजिए ना। आप ऐसा क्यों कर रही मैम साहब? ये काम तो गलत लोग करते हैं। आप क्यों बेदर बुरा करना चाहती हैं? माता रानी को अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा? उस पत्थर की मूर्ति को? सुन लड़की, मैं तेरी माता रानी को नहीं मानती। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ। माता रानी से कोई जगह कैसे ले सकता है? जगह ले नहीं सकता है, मैं ले चुकी हूँ। तभी तो देख क्या हाल किया मैंने तेरे माँ बाप का। उन्हें यकीन तक दिला दिया कि तू उनकी बेटी नहीं है। तू सोच, हुई ना मैं तेरी पत्थर की मूर्ति से ज्यादा बड़ी भगवान? तो अब से तू भी मुझे भगवान मान ले। नहीं, आप भगवान नहीं है। इसकी सजा माता रानी आपको जरूर देंगी। माता रानी से माफी मांग लीजिए। सजा मुझे नहीं, सजा तुझे मिलेगी। देख कैसे। भैया पान तो इसका मुंह बहुत बकबक कर रही है। फैन ऑन कर दो भैया और नंबर 2 पर रखना। गोल गोल घूमेगी, उसकी जिंदगी घूम जाएगी। मेरी माँ को बचा लेना माता रानी। पता नहीं हम सब क्या बुरा करने वाली है उसके साथ। बहना, साल में 2 बार बढ़िया सत्कार हो जाता है हम लोग का। मौन व्रत रखा है ना। इधर सुमन बर्बाद होने वाली है और उधर बेटी दर्द में बिलख रही है। कैसे बचाएगी वो माता रानी? इंद्रायणी, हाँ आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता चला कि तुमने सुमन की पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि पूजा के तैयारियों में उसका साथ दिया। नरेन को भले मैंने जन्म नहीं दिया है, पर उसे हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। सुमन इसकी उम्र के लिए ये पूजा रख रही है, तो मैं विरोध कैसे कर सकती थी? छोटी माँ,
आप बहुत प्यारी हैं। स्वर्ग से अगर मेरी सगी माँ भी आज देख रही होंगी तो खुश हो रही होंगी कि आपने कैसे हमारा पूरा घर संभाल लिया है। सुमन, भेंट का सामान देकर इनसे सुहाग ले लो, फिर कथा भी तो करनी है। रुको सुमन, इसमें सिंदूर की डिब्बियां तो है ही नहीं। भैया? हाँ बहना। भैया, आपने सिंदूर की डिब्बियां नहीं रखी थी क्या? माफ करना बहना, वो काफी सारा सामान था लेना तो सिंदूर भूल गया लेना। सिंदूर के डिबिया के बिना तो ये भेंट अधूरी कहलाएगी। हम सुहाग नहीं देंगे। अरे अरे, ऐसा मत कहिए। सुमन, तुम जाओ अपने कमरे से सिंदूर की डिब्बियां ले आओ। अब ऊपर सुमन के साथ कमरे में जो होने वाला है, उसके बाद नरेन सुमन और उसकी बेटी महिमा को घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। फिर देखती हूँ कैसे एक करती है वो चुहिया अपने माँ बाप को। माता रानी रक्षा कीजिए, मेरी माँ के साथ कुछ गलत मत होने दीजिए। सुमन, आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम नरेन की नहीं मेरी माशूका हो। इंद्रानी के रचे इस छल के मायाजाल से बाहर निकलकर बिना महिमा की मदद के कैसे पूरा कर पाएगी सुमन अपना सोमवती अमावस्या का व्रत। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.